बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मुअज़्ज़िज़ सामीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत महबूब सुबहानी कुतुब यज़दानी गौस समदानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी के एक और करामत के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अल्लाह तबारक व तआला के नेक बंदे इस दुनिया में मौजूद रहे हैं, मौजूद हैं, जिनके हाथों से, जिनकी बातों से, जिनके अमल से, जिनके किरदार से कुछ बातें ऐसी ज़हूर पजीर होती हैं, देखने में आती हैं, जिन्हें उर्फ़ आम में करामात कहा जाता है। तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी की एक करामत आपके गोश गुजार करूँगा, तो पेश खिदमत है। हज़रत महबूब सुबहानी कुतुब यज़दानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह एक दिन एक मोहल्ला से गुज़र रहे थे तो देखा कि एक मुसलमान और एक ईसाई आपस में झगड़ रहे थे। आपने उनसे झगड़ने का सबब दरियाफ्त किया तो मुसलमान ने कहा, ये ईसाई कहता है कि मेरे नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तुम्हारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अफजल हैं, और मैं कहता हूँ कि मेरे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफजल हैं। तो ये सुनकर आपने ईसाई से फरमाया कि तुम अपने नबी की फ़जीलत की कोई दलील पेश करो। तो वो ईसाई बोला कि मेरे नबी की फ़जीलत की दलील ये है कि वो मुर्दों को ज़िंदा कर दिया करते थे। ये सुनकर गौस समदानी कुतुब रबानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मैं नबी तो नहीं हूँ, बल्कि अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम ज़रूर हूँ। अगर मैं मुर्दा ज़िंदा कर दूँ तो तुम मुसलमान हो जाओगे? उसने कहा हाँ। फिर आपने फरमाया, मुझे कोई बहुत पुरानी कब्र दिखाओ ताकि तुझे हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़जीलत का यकीन हो जाए। ईसाई ने आपको एक बहुत पुरानी कब्र दिखाई तो आपने ईसाई से खिताब करते हुए फरमाया कि तुम्हारे नबी किस कलाम से मुर्दा को ज़िंदा करते थे या उस वक्त क्या खिताब फरमाते थे? तो ईसाई ने कहा कि मेरे नबी कुम बेइज़्निल्लाह, यानी अल्लाह ताला के हुक्म से उठ कहा करते थे। आपने फरमाया, ये साहिब कब्र अपनी दुनिया में गाना बजाने वाला काम करता था, अगर तू चाहे तो ये गाता हुआ उठे, मैं ये भी कर सकता हूँ। तो ईसाई ने कहा हाँ, ऐसा ही होना चाहिए। आपने कब्र की तरफ मुतवज्जा होकर फरमाया, कुम बेइज़्नी, मेरे हुक्म से उठ। कब्र फट गई और मुर्दा जिंदा होकर गाता हुआ बाहर निकल आया। जब ईसाई ने ये करामत देखी तो आपके दस्ते हक परस्त पर इस्लाम कबूल कर लिया। तो दोस्तों, इसमें कोई भी शक नहीं है कि अल्लाह के नेक बंदों के किरदार से, उनकी गुफ्तार से, उनके अमल से कई अजीब बातें ज़हूर पजीर होती रही हैं, हो रही हैं, लेकिन इनको देखने वाली आँख चाहिए, समझने वाला अक्ल चाहिए, और अल्लाह ताला का एक करम चाहिए। और हमें भी चाहिए कि हम शनाख्त करें, पहचान करें कुरान से और हदीस से और इल्म से कि अल्लाह के नेक बंदे किस तरह होते हैं, उनकी पहचान क्या है, उनकी शनाख्त क्या है, उनका किरदार क्या है, उनका गुफ्तार क्या है, उनका चाल चलन क्या है, उनकी बातचीत क्या है, उनका रस्म व रिवाज और रीत क्या है। तो अगर हम इस हवाले से देखें तो इंशाअल्लाह हमारा रास्ता गस्ब नहीं होगा, हमारा हक नहीं मारा जाएगा, हमारा रास्ता नहीं काटा जाएगा। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो शैतान के भेस में, शैतानी चालों से और शैतानी हवालों से अल्लाह के नेक बंदों का हक मारने के लिए, रास्ता मारने के लिए उनके रास्ते में बैठे हुए हैं। और जिन लोगों को पहचान नहीं है, जिन लोगों को शनाख्त नहीं है, जिन लोगों को इल्म नहीं है, जिन लोगों को पता नहीं है, मालूम नहीं है, वो उनके रास्ते में, उनके मज़ारों में, उनकी गुफ्तारों में, उनके किरदारों में, उनके सामने झुक के जाते हैं, बक के जाते हैं, रह जाते हैं, और असल रास्ता उनका मारा जाता है। उन्हें खुद पहचान नहीं होती। उन रास्तों को मारें, उनके रास्तों को समझें और उनका रास्ता छोड़ें और आगे आएँ अल्लाह के नेक बंदों की तरफ। अल्लाह के नेक बंदों की पहचान करें, की शनाख्त करें, फिर आपको मालूम होगा कि हाँ, आज भी अल्लाह के नेक बंदे मौजूद हैं जिनके दम कदम से ये दुनिया आबाद है, ये दिल शाद है। तो मुझे
امید ہے کہ آپ سب علم رکھیں گے، شعور رکھیں گے، سمجھ رکھیں گے، پہچان رکھیں گے، پھر نہ مجھ سے گلہ ہوگا، نہ کسی سے گلہ ہوگا، نہ کسی سے شکایت ہوگی، بس صرف آپ سمجھ رکھیں، پھر آپ دیکھیں کہ انوارات کیا ہیں، تجلیات کیا ہیں اور کرامات کیا ہیں۔ ایک نئی کرامت کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔